है, जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है। तो किसको करना है? अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र, इसको डिफ्रेंशिएट करने हैं दूसरे फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी जो एक्स रेज पावर 4 है इसके रिस्पेक्टिव हमें इस एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र को डिफ्रेंशिएट करना है। बिकॉज इसको इस तरह डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या कहते हैं, हम इन दोनों फंक्शंस को नाम दे देते हैं। पहले फंक्शन को मैंने u का और दूसरे फंक्शन को v का नाम दिया। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी नाम दें। मैंने u और v यूज़ किया, आप इन दोनों की जगह कोई और टर्म यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप x नहीं कर सकते, यानी x बराबर है एक्स स्क्र माइनस वन और एक्स स्क्र, बिकॉज वेरिएबल x है। जो वेरिएबल होता है वो लेट नहीं किया जाता। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस u को विद रिस्पेक्ट टू x के डिफ्रेंशिएट करूँगा और इस v को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो इस वैल्यू को जो एक्स स्क्र माइनस वन और एक्स स्क्र है इसको इसके रिस्पेक्टिव क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था। अब क्योंकि मैंने इन दोनों फंक्शंस को नाम दे दिए हैं, तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, डी u बाई डी वी, यानी मुझे डिफ्रेंशिएट करना है u को विद रिस्पेक्ट टू v। क्या फाइंड करना है, डी यू बाई डी वी। तो डी यू बाई डी वी फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करूँगा इन्हीं के वेरिएबल्स के रिस्पेक्टिव, और चेन रूल यूज़ करते हुए डी यू बाई डी वी की वैल्यू को फाइंड करूँगा। तो जो पहला फंक्शन है u, मैं उसको लेता हूँ और इस u को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो कि x है। तो डी यू बाई डी एक्स अगर आप देखें तो जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है उसमें दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म्स को क्या करता हूँ, मैं सेपरेट करता हूँ। एक्स स्क्र को सेपरेट किया और वन ओवर एक्स स्क्र को सेपरेट किया। ये जो वन ओवर एक्स स्क्र है इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, एक्स रेज पावर माइनस टू। नाउ अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में जो एक्स स्क्र है, अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कौन सा रूल यूज़ करना पड़ेगा, पावर रूल। तो टू शुरू में और फिर पावर में से कम, और उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव। तो ये क्या, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू शुरू में आ गया, टू की एक्स की पावर जो टू है उसमें से कम, तो ये क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, 2x, यानी डी यू बाई डी एक्स जो है वो किसके बराबर आया, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, और इसको डिफ्रेंशिएट करें, पावर रूल अगेन, माइनस टू शुरू में, फिर माइनस टू में से एक कम, तो माइनस टू में से एक कम -3, और x का डेरिवेटिव वो क्या है, 1, इसलिए मैंने साथ नहीं लिखा। तो डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल आया सिंप्लीफाई करने पर, 2x माइनस 2x रेज पावर -3। तो ये जो x रेज पावर -3 है ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, +3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई। नेक्स्ट जो v फंक्शन है वो क्या है, एक्स रेज पावर 4। तो इस v फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्टिव, x के, बिकॉज v के वेरिएबल्स में क्या है, x है। तो मैं इस v को डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखें यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है कौन सा रूल यूज़ होगा, पावर रूल। 4 शुरू में, 4 में से कम, तो x की पावर 3 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स रेज पावर 3। ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डी यू बाई डी वी को फाइंड करना है। तो ये जो डी यू बाई डी वी है, मैं इसको चेन रूल यूज़ करूँगा। तो ये डी यू बाई डी वी को किस तरह लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाई डी वी। और इससे पहले हम फाइंड कर चुके हैं डी यू बाई डी एक्स, वो क्या था, -2 जो 2x माइनस
2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। तो जो डी यू बाई डी वी है वो बराबर आएगा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स रेस पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, और डी एक्स बाई डी वी की वैल्यू क्या हमारे पास आई, अगर आप देखें तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स है, तो मुझे क्या चाहिए डी एक्स बाई डी वी चाहिए। मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा, इसके जो डिनोमिनेटर में 1 है 1 ऊपर चला जाएगा और 4x क्यूब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका किस तरह लिख सकता हूँ 1/4x क्यूब। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस जो अंदर टर्म है इसका एलसीएम लूँगा, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है। तो डी यू बाई डी वी किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम लें तो ये क्या आ जाएगा 2x रेज पावर 4 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/4x क्यूब एज इट इज़। अगर आप इसमें से देखें तो इस दोनों में से कॉमन क्या है 2, तो वो जो 2 है वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा 2x क्यूब, जो कि इस x क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो डी यू बाई डी वी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इन दोनों में से क्योंकि 2 कॉमन ले लिया था तो x रेस पावर 4 माइनस 1, x रेस पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पर क्योंकि 2 जो कॉमन लिया था वो इस 4 से कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर 2x क्यूब और ये जो हमारे पास x क्यूब से मल्टीप्लाई तो 2x रेस पावर 6 आ जाएगा। ये क्या है डी यू बाई डी वी की वैल्यू हमारे पास।